कांग्रेस विधायकों ने सदन में धरना खत्म कर दिया, लेकिन अब निलंबित विधायकों की बहाली और इंदिरा गांधी को आपकी दादी टिप्पणी मामले में मंत्री अविनाश गहलोत से माफी मंगवाने तक सदन नहीं चलने देने का फैसला किया है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अपमान और कांग्रेस के 6 विधायकों के निलंबन के बाद राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मीडिया से बात में कहा, जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। प्रश्नकाल के दौरान एक मंत्री ने इंदिरा गांधी का अपमान करने की कोशिश की। हम बस यही चाहते थे कि वो बयान वापस लिया जाए, माफी मांगी जाए। विधायकों को बिना नोटिस के निलंबित कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और अन्य नेताओं ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। सरकार नहीं चाहती है कि विधानसभा का सत्र सुचारू चले। जो कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सब जानते हैं कि बिना वजह प्रश्नकाल में एक मंत्री ने इंदिरा जी को अपमानित करने की चेष्टा करी, ऑन रिकॉर्ड है। हमारी मांग इतनी थी कि वो जो वक्तव्य उनका था इंदिरा जी के बारे में उसको विड्रॉ करें, एक्सपंज करें और अपना खेद प्रकट करें। बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि देश की संसद में अम्बेडकर जी का अपमान होता है, राजस्थान की विधानसभा में इंदिरा जी का अपमान होता है। हम लोग अगर डिमांड करते हैं कि उसको एक्सपंज किया जाए तो विधायकों को निलंबित किया जाता है बिना नोटिस के। और निलंबन के बाद जब ये सहमति बन गई थी कि दोनों पक्षों से खेद प्रकट किया जाएगा, हमारी तरफ से नेता प्रतिपक्ष जूली जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, वरिष्ठ विधायक पारिक साहब, सबने खेद प्रकट किया और ये सब तय हो चुका था। लेकिन अभी तक उन मंत्री महोदय या सरकार की तरफ से इंदिरा जी को अपमानित करने की जो कोशिश की गई थी उस पर खेद प्रकट नहीं किया गया, वो स्टेटमेंट एक्सपंज नहीं किया गया और आज परिसर में भी जाने से विधायकों को रोका गया है। ये रवैया जो है मैं समझता हूँ सरकार और स्पीकर साहब का ठीक नहीं है। संवाद के साथ सब कुछ सेटल हो जाता, पहले भी गतिरोध पैदा हुए हैं, लेकिन गतिरोध में हमारे पक्ष से 3 लोग सदन में खेद प्रकट कर चुके हैं। बावजूद उसके उस मंत्री ने अभी तक अपना विड्रॉ नहीं किया, स्पीकर ने वो एक्सपंज नहीं किया और आज हम सब लोग 66 विधायक यहाँ पर हैं और हमारे विधायकों के अंदर जाना चाहते हैं, हमको रोका जा रहा है। तो ये रवैया कोई सरकार की मंशा सदन चलाने की नहीं है, जवाब देने को है नहीं। बजट पे चर्चा करना चाहते हैं, किसान की, मजदूरों की, नौजवानों की, नौकरियों की, भ्रष्टाचार की तमाम चर्चा हम करना चाह रहे हैं, लेकिन सदन को चलाने की मंशा सरकार की नहीं और सदन चलाने की जो जिम्मेदारी है वो सत्ता पक्ष की होती है। हम तो आज भी तैयार हैं। हमसे क्या चाहते हैं? हमने अपनी बात सदन पे रख दी है, लेकिन ना विड्रॉ कर रहे हैं, ना एक्सपंज कर रहे हैं और गेट बंद करके हम सबको बाहर कर रहे हैं। ये रवैया ठीक नहीं है। बजरी माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसे में वे अधिकारियों और कर्मचारियों की जान लेने से भी नहीं चूकते। ताजा मामला पाली जिले के रायपुर मारवाड़ का है, जहां क्षेत्रीय वन कार्यालय बीजागुड़ा के क्षेत्रीय वन अधिकारी किशोर कुमार कर्मचारी विष्णु के साथ बाइक लेकर नाकेबंदी के लिए काणुजा के लिए रवाना हुए। अधिकारी बाइक को लेकर कर्मचारी के साथ जा रहे थे कि इतने ही में सामने से बजरी से भरा ट्रैक्टर आता दिखाई दिया। तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। ट्रैक्टर ने इतनी तेज टक्कर मार दी कि दोनों उछल कर गिर गए और अवैध बजरी से भरा ट्रैक्टर चालक तेज गति से चलाते हुए भाग गया। लोगों को फोन कर मौके पर बुलाया गया और लोगों ने रायपुर चिकित्सालय लेकर गए। रायपुर चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार कर ब्यावर रेफर किया। अधिकारी ने जोधपुर उपचार करने की जोधपुर रवाना करते हुए रायपुर से जोधपुर जाते समय बिलाड़ा के पास क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम किशोर कुमार निवासी रानी की तबीयत बिगड़ गई। गाड़ी को वापस बिलाड़ा ट्रॉमा सेंटर लेकर आए, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के नागुरी गेट थाने में एक व्यक्ति ने कोर्ट से इस्तगासे के जरिए साइबर ठगी का मामला दर्ज करवाया है। आरोप है कि उसके दोस्त ने उसके खाते में साइबर ठगी के रुपए डलवाए। कई दिनों तक इसका पता नहीं चला। कुछ दिनों पहले बेंगलुरु की पुलिस ने नोटिस के जरिए पता चला कि उसके खाते में साइबर ठगी की राशि डलवाई गई है। इसको लेकर अब मामला दर्ज करवाया गया है। थाने में साहिल पुत्र मोहम्मद रफी निवासी नागुरी गेट ने बताया कि उसकी जान पहचान रेहान निवासी नागुरी गेट से थी। रेहान ने 5 सितंबर को उसे फोन कर बताया कि उसने किसी ठेकेदार के पास सैनिटरी के रूप में मजदूरी की थी और उसके खाते में 25,000 ट्रांसफर कर रहे हैं, जो एटीएम से निकाल कर उसे देते। दोस्ती के चलते उसने उसके खाते से आए रुपए एटीएम से निकाल कर दे दिए। इसके बाद उसने और 25,000 खाते में ट्रांसफर किए और उसे फोन कर बताया कि उसके खाते में 25,000 रुपए डाले गए हैं, जिसे निकाल कर उसे देते। जब उसने अपना खाता चेक किया तो पता चला कि उसका खाता फ्रीज हो चुका था। उसने अपने दोस्त रेहान से इसकी वजह पूछी तो उसने चुप रहने को कहा। बाद में 27 जनवरी को उसके पास बशेश्वर नगर पुलिस स्टेशन पश्चिम बेंगलुरु सिटी में दर्ज आईटी एक्ट के एक मामले में उसके पास नोटिस आया तो पता चला कि आरोपी रेहान ने उसे दोस्ती का झांसा देकर उसके खाते में ऑनलाइन साइबर ठगी की राशि डलवाई
और उसके साथ विश्वासघात किया, जिसको लेकर प्रार्थी ने थाने में ऑनलाइन रिपोर्ट दी। मामला दर्ज नहीं हुआ तो कोर्ट की शरण ली। अवैध वाहनों के परिवहन को देखते हुए समय समय पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इसी को लेकर मंगलवार को मोबाइल मजिस्ट्रेट दिलीप चौधरी ने चौखा बाईपास पर अवैध वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। यहां यातायात पुलिस ने अवैध रूप से पशु वाहन के खिलाफ कार्रवाई की गई और वाहनों को 207 MV एक्ट में सीज किए गए। इसे एक बारी की अवैध वाहन चालकों में हड़कंप सा मच गया। बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे रेलवे में विभिन्न समस्याओं को लेकर एबीवीपी ने किया प्रदर्शन। आप देखते रहिए चैनल 24+ न्यूज। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। जोधपुर वालों के लिए खुशखबरी। अनंतराम कत्ता ज्वेलर्स सोचती गेट का एक और नया प्रतिष्ठान। ये अनंतराम कत्ता ज्वेलर्स अब प्रथम पोलो पागरा में भी 22 कैरेट व 18 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी, ट्रेडिशनल लुक के रजवाड़ी सेट, आर्ट, बाजूबंद, तिमड़िया, रियल मानस, मोती पन्ना से जड़ित गोल्ड ज्वेलरी, रियल डायमंड ज्वेलरी, राफी के रत्न, चांदी के बर्तन, सिक्के, मूर्तियाँ और फैंसी सिल्वर ज्वेलरी की संपूर्ण श्रृंखला। आज ही पधारे अपने विश्वसनीय शोरूम श्री अनंतराम कत्ता ज्वेलर्स, LIC ऑफिस के सामने वाली गली, प्रथम पोलो पागरा, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9784849001। Bal Niketan Global School, an English medium co-educational school, a unit of Bal Niketan. 83 years of excellence in teaching. Admission open for playgroup to 10th. Fun and easy learning for little depths. Affordable fee structure. Well-equipped computer and science laboratory. Huge playground. Many cultural activities. Educational and industrial tours. Convenience facility. Eco-friendly environment. Bal Niketan Global School. Ajit Colony, Raika Bagh, Jodhpur. Contact 0291 2510 740. ICU और हमारे अनुभवी विशेषज्ञों की टीम के द्वारा मरीजों की सर्वश्रेष्ठ देखभाल। मिले मस्तिष्क एवं तंत्रिका रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्यम शर्मा, हड्डी एवं जोड़ विशेषज्ञ डॉक्टर सिद्धार्थ जौहर और फिजिशियन एवं डायबिटीज विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीति गुप्ता से, क्योंकि हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। हमने 600 से अधिक ब्रेन और स्पाइन सर्जरी तथा 400+ जॉइंट रिप्लेसमेंट कर न जाने कितने परिवारों की खुशियाँ लौटाई हैं। मुकुंदम हॉस्पिटल, जोधपुर का सबसे भरोसेमंद हेल्थ केयर सेंटर, बॉम्बे मोटर चौराहा, जोधपुर। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 7073304803। सब इतना जल्दी हो गया और 1 महीने बाद शादी। घबराना क्यों, दुर्गा साड़ीज है ना, क्योंकि यह है अपना शोरूम दुर्गास, जहां आपको मिलेगा दुर्गास वैवाहिक कलेक्शन, डिजाइनर साड़ियाँ, हैवी वर्क की साड़ियाँ, ब्रांडेड कंपनी की साड़ियाँ, फैंसी डिजाइनर साड़ियों का एक्सक्लूसिव शोरूम। दिल की जुबान कहती है दुर्गास, खुशियों और रंगों से भरी हुई, उम्मीदों पर खरी उतरती हुई, भरोसे और प्यार से भरी हुई, हमेशा के वादे से लिपटी हुई दुर्गास। बढ़िया क्वालिटी, वाजिब दाम। प्रथम AB रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। मोबाइल 8890026334। RTDC होटल घूमर अब और अधिक सुविधाओं के साथ
आकर्षक 7 दर्जा वाला 400 से 500 लोगों के बैठने की क्षमता वाला मारवाड़ बैंक्वेट हॉल, साथ ही 75 रूम्स ब्रेकफास्ट सहित 1500 लोगों की क्षमता का मैरिज गार्डन, लाइट, टेंट, कंप्लीट फ्लावर डेकोरेशन, जनरेटर, घोड़ी, बैंड, कैटरिंग, सर्विस कैटरिंग और साउंड सहित विवाह पैकेज आपकी जरूरत के अनुसार। 50 और 100 लोगों के लिए बर्थडे एंड कॉकटेल पार्टी की सुविधा हेतु 2 पार्टी हॉल, 100 पैक्स रेस्टोरेंट, 100 लोगों की क्षमता वाली बार, बारबेक्यू के साथ गार्डन रेस्टोरेंट, साथ ही सरस पार्लर, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स का काउंटर, 300 से 400 गाड़ियों की पार्किंग सुविधा, शहर की हार्ट लाइन पर स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों से चंद मिनट की दूरी पर स्थित। एक बार चले आइए RTDC होटल, घूमर, पुराना हाईकोर्ट के पास, जोधपुर। मोबाइल नंबर 8562081000। सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। आइए SKG कैंसर हॉस्पिटल, एक ही छत के नीचे कैंसर का संपूर्ण इलाज, RGHS और आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क पेट सिटी स्कैन भी। विजिट करें SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ, झालामंड, गोडा रोड, स्टेट हाईवे 101, जोधपुर। संपर्क करें 7412025320। जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूखंडों की भव्य ई नीलामी कार्यक्रम जारी। जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भव्य ई नीलामी कार्यक्रम अनुसार 12 फरवरी से 24 अप्रैल 2025 तक विभिन्न आवासीय, व्यवसायिक, मल्टी स्टोरी रहवासी भूखंडों, इस सुविधा क्षेत्र के स्थित क्लब हाउस, कम्युनिटी सेंटर, किंडरगार्टन स्कूल, डिस्पेंसरी सहित कुल 204 भूखंडों की ई नीलामी की जाएगी। ई नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदकों द्वारा नियमानुसार धरोहर राशि जमा करवाते हुए ऑनलाइन बिड लगाई जा सकती है। ई नीलामी से संबंधित विस्तृत जानकारी नियम एवं शर्तें प्राधिकरण की वेबसाइट joda.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीते आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। नमस्कार, मैं मुकेश भारती, अध्यक्ष राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक। आप सभी जोधपुर वासियों को यह बताना चाहता हूं कि हमारे द्वारा होम लोन पर सबसे कम ब्याज दर ली जा रही है। हमारी ब्याज दर 8.25, याद रखें 8.25 से शुरू होती है, जो अन्य बैंकों की अपेक्षा बहुत कम है। साथ ही अगर आप दूसरे बैंकों में चल रहे अपने होम लोन को हमारे यहाँ ट्रांसफर कराते हैं तो आपकी ब्याज दर 8.05 से शुरू होती है। याद रखें 8.05। आपको यह ज्ञात होगा कि पैसे बचाना भी पैसे कमाने के बराबर है। हमारे द्वारा 100% प्रोसेसिंग शुल्क में माफी दी जा रही है, कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से संपर्क कर अपने होम लोन को टेक ओवर करा सकते हैं या नया होम लोन ले सकते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। छात्र संगठन ABVP की ओर से JNVU केंद्रीय कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर विरोध जताया गया। प्रदर्शन के बाद छात्रों की ओर से विश्वविद्यालय प्रशासन को 15 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने गोपनीय शाखा पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। ABVP की इकाई अध्यक्ष दिलीप राजपुरोहित ने बताया कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में MPET को लेकर नियमों को दरकिनार किया गया, प्रवेश प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं और विश्वविद्यालय के अध्यादेश का उल्लंघन किया गया। इस मामले में जांच करवाकर पुनः शोधार्थियों की मेरिट के अनुसार शोध निर्देशकों को आवंटन किया जाए।
यूनिवर्सिटी की गोपनीय शाखा में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया गया। विद्यार्थी परिषद काफी लंबे टाइम से प्रयास कर रही है और वीसी साहब के दरवाजे पे दस्तक लगा रही है, बाकी वीसी साहब के कानों पे जून नहीं रेंग रही है। आज भी खेलों के मैदानों की हालत बहुत जर्जर पड़ी है, उसमें ना कोई टॉयलेट की व्यवस्था है और ना कोई चेंजिंग रूम की व्यवस्था है और ना कोई पानी की व्यवस्था है। और जो एमपीटी 2023-24 सत्र की होने वाली थी, उसको नेक की टीम आ रही है ये कह के उसको टाल दिया गया और उसको लेकर अभी तक कोई प्रयास नहीं किए गए। उस टाइम जो बच्चे वंचित रह गए उनका कहीं ना कहीं भविष्य खराब हो रहा है। जो एकेडमिक कैलेंडर जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग ना तो कोई एग्जाम्स हो रहे हैं, ना उसके तहत परिणाम जारी किए जा रहे हैं और आए दिन परिणामों में घोटाले होते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो है गोपनीय शाखा पे सवाल उठाता है कि उनकी कहीं ना कहीं खामी है और वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे। तो गोपनीय शाखा पर भी तंज कसी जाए और उस पे विचार विमर्श किया जाए। जो आपको पता ही है सबको कि एमपीटी भूगोल और जो मैनेजमेंट में जो गड़बड़ी चल रही है उसको लेकर विद्यार्थी परिषद ने कई बार उनको चेताया और कहा कि जो भी नियमों के विरुद्ध उन्होंने करके जो एमपीटी करवाई है और जो करवाए जा रहे हैं घोटाले, उसके ऊपर तंज कसे और उसके ऊपर कार्रवाई करे। आगे बढ़ाते हैं खबरों का सिलसिला। शिक्षक भर्ती के लिए प्रदेश भर में रीट की परीक्षा आयोजित होगी। इसकी तैयारियां जोर शोर से जारी है। जिन स्कूलों को रीट एग्जाम का सेंटर बनाया गया है उन स्कूलों में अवकाश रहेगा। रीट परीक्षा के आयोजन को लेकर 27 और 28 फरवरी को अवकाश घोषित किया गया है। वही इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए रीट परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इससे प्रदेश भर से लाखों अभ्यर्थी शामिल होंगे। श्रद्धा ओझा ने यूजीसी नेट परीक्षा में 93% अंकों के साथ सफलता हासिल की। श्रद्धा ओझा की ये उपलब्धि इसलिए और भी खास है क्योंकि उनकी शादी 20 फरवरी को हुई थी। उस समय दोनों परिवार शादी की तैयारी, खरीदारी और रस्मों में व्यस्त थे, लेकिन ओझा और दवे परिवार के सहयोग से श्रद्धा ने समय का बेहतर प्रबंधन कर इस परीक्षा में ये सफलता हासिल की है। श्रद्धा इससे पहले बीकॉम में भी स्वर्ण पदक जीत चुकी है, जो उनकी शैक्षणिक उत्कृष्टता को दर्शाता है। उनके ससुर राजेंद्र दवे और पिता गिरीश ओझा सहित परिवारजनों और मित्रों ने उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी है। I have cleared NET examination, National Eligibility Test for Assistant Professor in Commerce Accounting field, and this journey could not have been completed without the constant support of my both families and my both parents. मतलब इन लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि मेरे एग्जामिनेशन से पहले जब प्रिपरेशन चल रही थी तब शादी की भी प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली साथ साथ चल रही थी, बट इन दोनों फैमिलीज ने मुझे बिल्कुल भी ये नहीं लगने दिया कि हाँ पहले प्रिपरेशन करो, पहले वो करो। नहीं, इन्होंने कहा कि नहीं, तो पढ़ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग सब कुछ कर लेंगे। जो चीजें हमें बोल, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये जर्नी इन लोगों के सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी नहीं हो सकती थी। एंड आई एम गिविंग स्पेशल थैंक्स टू माय सिस्टर एंड माय हस्बैंड, जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और कहीं ना कहीं इन लोगों ने भी एडजस्ट किया मेरे साथ में कि हाँ मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं इन लोगों के साथ बिल्कुल वो मैच नहीं कर रही थी इनके साथ, तो इनका भी पूरा सपोर्ट रहा। और मेरे मतलब इन्हीं की ब्लेसिंग से, मेरे दोनों फैमिलीज की ब्लेसिंग से मैंने ऑनर्स अकाउंटिंग में भी गोल्ड लिया था। राज्यपाल ने आके मुझे कॉन्वोकेशन में गोल्ड दिया था और अभी मास्टर्स इन अकाउंटिंग में भी मुझे गोल्ड मिला है। सो थैंक यू सो मच। तो अब आगे क्या लक्ष्य है आपका, क्या है? बस यही, मेरा पीएचडी में एनरोलमेंट होगा और कंट्री में कंट्रीब्यूशन दूंगी मैं पढ़ाई को लेकर और टीचिंग में मेरा रहेगा। 93% से वो पास हुई है और बहुत सुबह से माहौल, खुशी का माहौल आ रहा है। बार बार लोगों का तांता लग रहा है, आने जाने के मेहमान लग रहे हैं और सुबह से ही हमारे सभी लायंस क्लब के, लघु उद्योग भारती के सभी ने ऑनलाइन ऑफलाइन उन्होंने बधाई दी, घर पे आके भी बधाई दी और उनकी शुभकामनाएं देता हूँ और आगे प्रोग्रेस के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। उनको आगे बढ़े और शिक्षा में इनका नाम जगत करे, परिवार का नाम जगत करे। उनका परिवार जो गिरीश जी ओझी की लड़की है, ये शिक्षित परिवार से होती है। इनके दादाजी है वो भी प्रोफेसर है और रह चुके हैं और ये पारिवारिक, उनकी बहन है बड़ी श्रद्धा वर्धा, वो भी एक पीएचडी कर रखी है और पूरा हमारा बहुत गर्व है इस परिवार के साथ जुड़ने से, ब्याह शादी करने से बहुत बहुत गर्व हुआ। हमें महसूस हुआ है कि ये एक अलजा परिवार हमारे साथ जुड़े के कंधे से कंधे मिला के अपने आगे बढ़ेंगे और बहुत ही उनका सहयोग रहा हमें से, कभी भी असहयोग नहीं रहा, सहयोग रहा हमें से और बच्चे का हमने बहुत सहयोग किया, आगे भी करेंगे और आगे शिक्षा जगत में उनका अपना दोनों परिवार का नाम रोशन करेंगे। पीएम श्री केंद्रीय विश्वविद्यालय वायुसेना जोधपुर के 40 पुलिस कैडेट्स ने सेंट्रल जेल जोधपुर का शैक्षणिक भ्रमण किया। इस भ्रमण के दौरान एसपीसी प्रभारी मनोज गोदा और दिव्या कंवर अनुरक्षक के रूप में कैडेट्स के साथ रहे।
इस दौरान मुख्य सुरक्षा प्रहरी गजय सिंह भाटी ने कैडेट्स को जेल में आयोजित विभिन्न गतिविधियां और यहां की कार्यप्रणाली से अवगत करवाया। विद्यालय के प्राचार्य अशोक कुमार वर्मा ने इस पहल की सराहना करते हुए इस प्रकार के शैक्षिक भ्रमण से छात्रों को कानून, सुरक्षा व्यवस्था और सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अलावा एयरपोर्ट थाना जोधपुर के आरक्षक धर्माराम ने कैडेट्स को ड्रिल प्रैक्टिस सेशन करवाया, जिसमें उन्हें अनुशासन और पुलिस ट्रेनिंग की मूलभूत जानकारी प्रदान की गई। बुनकर सेवा केंद्र जयपुर की ओर से विशेष हथकरघा एक्सपो त्योहार सोमवार को संपन्न हुआ। एक्सपो में फैशन शो का आयोजन भी किया गया। इसमें राजस्थान के राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट जोधपुर, आर्ट्स कॉलेज, आईएएस कॉलेज, गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज गांधीनगर, आईआईसीडी आदि ने भाग लिया। फैशन शो में कोटा, डोरिया, पट, आवा, खादी और अन्य हैंडलूम उत्पाद प्रदर्शित किए गए। फैशन शो का समापन बुनकरों और कारीगरों द्वारा तैयार उत्पादों और प्रदर्शनी व फैशन वॉक के साथ किया गया। इसमें अजरक ब्लॉक प्रिंट का लाइव प्रदर्शन नेशनल अवार्डी राणमल खत्री द्वारा किया गया। फैशन शो में निफ्ट जोधपुर प्रथम पुरस्कार विजेता रहा। इस मौके पर निफ्ट निदेशक प्रोफेसर GHS प्रसाद ने सभी स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं दी। IIS कॉलेज जयपुर ने द्वितीय व आर्ट्स कॉलेज ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। श्री राम प्रभु राम भक्ति से भरे ऐसे ही शब्दों पर झूमते गाते विद्यार्थियों ने भगवान श्री राम के प्रति अपनी श्रद्धा भाव को मंच पर दर्शाया। यह नजारा था आदर्श विकासात्मक शिक्षण संस्था के अंतर्गत संचालित ऐसी अकादमी विद्या भवन के प्रांगण का, जहां नन्हे बच्चों ने अपनी कला के बेहतरीन प्रदर्शन के साथ भक्ति और कलात्मक सोच को एक रंग में मिलाकर मंच पर प्रस्तुत किया। अवसर था महाशिवरात्रि पर विद्यार्थियों में संस्कृति ज्ञानवर्धन कार्यक्रम के आयोजन का। मुख्य अतिथि विद्यालय कार्यकारिणी सचिव ओम प्रकाश विश्नोई ने अपने संबोधन में बच्चों एवं अभिभावकों का उत्साहवर्धन किया एवं नन्हे मुन्ने बच्चों में भारतीय संस्कृति के मूल्यों को अंकुरित करने के लिए प्रेरित किया। बुलेटिन में यहाँ हमें रुकना होगा एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे महाशिवरात्रि की तैयारियां जोरों पर। आप देखते रहिए चैनल 24+ न्यूज। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। सिद्धार्थ जौहर और फिजिशियन एवं डायबिटीज विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीति गुप्ता से, क्योंकि हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। हमने 600 से अधिक ब्रेन और स्पाइन सर्जरी तथा 400+ जॉइंट रिप्लेसमेंट कर न जाने कितने परिवारों की खुशियाँ लौटाई हैं। मुकुंदम हॉस्पिटल, जोधपुर का सबसे भरोसेमंद हेल्थ केयर सेंटर, बॉम्बे मोटर चौराहा, जोधपुर। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 7073304803। सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। आइए SKG कैंसर हॉस्पिटल, एक ही छत के नीचे कैंसर का संपूर्ण इलाज। RGHS और आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क पेट सिटी स्कैन भी। विजिट करें SKG कैंसर हॉस्पिटल,
कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ, झालामंड गोडा रोड, स्टेट हाईवे 101 जोधपुर। संपर्क करें 7412025320। और सर पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा है हर नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडिया नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। हर शुभ आरंभ में अपनों जैसा भरोसा। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड जोधपुर अधिकतम ब्याज दर सामान्य नागरिकों के लिए 7.50% ब्याज दर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8.00% ब्याज दर। मनोज कुमार परिहार, सीईओ, रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड जोधपुर। नमस्कार, मैं मुकेश भारती, अध्यक्ष राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक। आप सभी जोधपुर वासियों को यह बताना चाहता हूं कि हमारे द्वारा होम लोन पर सबसे कम ब्याज दर ली जा रही है। हमारी ब्याज दर 8.25, याद रखें 8.25 से शुरू होती है, जो अन्य बैंकों की अपेक्षा बहुत कम है। साथ ही अगर आप दूसरे बैंकों में चल रहे अपने होम लोन को हमारे यहाँ ट्रांसफर कराते हैं तो आपकी ब्याज दर 8.05 से शुरू होती है। याद रखें 8.05। आपको यह ज्ञात होगा कि पैसे बचाना भी पैसे कमाने के बराबर है। हमारे द्वारा 100% प्रोसेसिंग शुल्क में माफी दी जा रही है, कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं। धार्मिक महाशिवरात्रि के अवसर पर सूर्यनगरी शिवनगरी बनी नजर आई। इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में रातानाडा ओल्ड कैंपस के सामने स्थित श्री पिपलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में कैलाश पर्वत थीम पर 6 फीट की महादेव और 7 शिवलिंगों की मनोरम प्रतिमा बनाई गई है, जिसका सोमवार शाम को मंदिर के प्रमुख पुजारी पंडित शिव सागर शास्त्री द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ मंदिर के महंत श्रीधर गिरी महाराज ने जलाभिषेक कर प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा के निर्माण में 1 महीने से कम समय लगा, जिस पर फाउंटेन द्वारा शिव की जटा से गंगा धारा बहने जैसा प्रतीत नजर आएगा और नियमित प्रवाहित जल स्रोतों शिवलिंग से बहता हुआ महादेव के चरणों में समर्पित होगा। कुड़ी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 4 में शिव शक्ति महादेव मंदिर की प्रतिष्ठा महोत्सव के कार्यक्रम के तहत कलश यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और रात्रि जागरण का आयोजन किया गया। इसमें प्रसिद्ध भजन गायक महेंद्र सिंह पवार एंड पार्टी ने अपने भजनों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के दौरान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित कई बोलियां लगाई गई। कार्यकर्ता बलराम सोनी ने बताया कि शिव शक्ति महादेव मंदिर की प्रतिष्ठा 26 फरवरी शिवरात्रि के दिन सुबह 11 बजे की जाएगी, जबकि 27 फरवरी को महाप्रसादी का आयोजन होगा। बात मौसम की। प्रदेश में मंगलवार से मौसम में परिवर्तन देखने को मिला। सूर्यनगरी के आसमान में बादल छाए रहने से धूप नहीं निकली, ऐसे में गर्मी का एहसास कम हुआ। इधर मौसम विभाग ने तापमान में बढ़ोतरी होगी और दिन में गर्मी बढ़ेगी ऐसा अनुमान जताया है। अगले 24 से 28 घंटे के दौरान तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने का अनुमान है। हालांकि महाशिवरात्रि के अगले दिन से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इस कारण 7 जिलों में बादल छाने, आंधी चलने और कई बारिश होने की भी संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के जिलों में मौसम साफ रहा और तेज धूप रही। अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की हेडलाइंस पर। राजस्थान विधानसभा में बीते 5 दिन से चल रहा गतिरोध मंगलवार को भी रहा जारी। निलंबित कांग्रेस विधायकों से धक्का मुक्की।
अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर चालक ने मारी टक्कर, क्षेत्रीय वन अधिकारी की मौत जबकि साथी कर्मचारी हुआ घायल। नागौरी गेट थाने में एक व्यक्ति ने कोर्ट से इस्तगासे के जरिए साइबर ठगी का दर्ज करवाया मामला, पुलिस कर रही है जांच। अवैध वाहनों के परिवहन के खिलाफ मोबाइल मजिस्ट्रेट ने की कार्रवाई, एमपी एक्ट के तहत वाहन किए सीज। जेएनयू में 15 सूत्री मांगों को लेकर एबीवीपी ने किया प्रदर्शन, विश्वविद्यालय प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। और महाशिवरात्रि की तैयारियां जोरों पर, मंदिरों में होंगे विशेष आयोजन। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पल पल की न्यूज अपडेट के लिए बने रहिए चैनल 24+ न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। एसकेजी कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ। जिंदगी तू एक कविता है,